जय जौहर दोस्तों, मैं हूं प्रजा सी टूरिस्ट गाइड और आज मैं पहुंच गया हूं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार ज़िले के एक छोटे से गांव। यहां आपको मिलाने वाला हूं शिवनाथ और शिवराम से। आप भी कभी इसे किसी वीडियो या कहीं न कहीं मिले होंगे, देखे होंगे या फिर इसके बारे में सुने होंगे। आपको मिलाने वाला हूं मैं, आज इनसे मुलाकात कराने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और हम पहुँच गए हैं शिवनाथ और शिवराम के गाँव। आप अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में ऐसे कई व्यक्ति देखे होंगे, जुड़वा भाई देखे होंगे, जुड़वा बहन देखे होंगे, लेकिन क्या शारीरिक रूप से जुड़े हुए देखे होंगे? दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से जुड़े रहते हैं। उन्हीं में से एक है शिवनाथ और शिवराम। शारीरिक स्थिति से जुड़े रहने के बावजूद यह कोई ऑपरेशन से अलग नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि यह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। जय जौहर दोस्तों, मैं प्रजा से टूरिस्ट गाइड और आज मैं पहुंच गया हूँ छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव खेंदा में। आपको पता होगा कि आप भी अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में कई जुड़वा भाई बहन देखे होंगे, लेकिन शारीरिक रूप से जुड़े हुए नहीं देखे होंगे। शिवनाथ और शिवराम के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। शिवराम और शिवनाथ से मेरा पहला मुलाकात रतनपुर में हुआ था। रतनपुर गए थे ना भाई, नवरात्रि में रतनपुर गए थे भाई लोग, तो वहाँ मुलाकात हुआ था। बहुत मैं इसका फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन आज सौभाग्य कि आज शिवनाथ और शिवराम से मिल पाया हूँ। और जैसे ही घर आया हूँ, शिवनाथ और शिवराम ने बताया कि के लिए फ़ोटो खींचने के लिए आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मदद नहीं मिल पाता है ना भाई। बहुत लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। इसके चलते बेचारे का शिक्षा भी छूट गया, है ना भाई, क्योंकि स्कूल जाता था। स्कूल में भी बहुत लोग पहुंच जाते थे, जिससे पूरे स्कूल के जितने भी छात्र थे वो उनका जो मानसिक संतुलन विचलित हो जाता था, इसलिए इनका पढ़ाई छूट गया और इनका पढ़ाई नहीं होकर पढ़े। शिवनाथ और शिवराम भाई पहले स्कूल जाते थे और बहुत खुश हूँ कि मैं आज दोनों से मिलकर। और बेचारे के जीवन में बहुत सारी तकलीफें होगी जिसको हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तक बताते हैं कि कितने लोग आते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन आगे जीवन में भविष्य में क्या होगा इसका तो खुद हम अनुमान लगाएं, क्योंकि पेंशन भी नहीं मिलता ना भाई, क्योंकि पेंशन भी इन लोग को नहीं मिलता जो पेंशन मिलना चाहिए। और अभी कितना 18 से 19 वर्ष हो गए हैं शिवनाथ और शिवराम को। शिवनाथ और शिवराम की जीवन में हो सकती है बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। वो भी देखते होंगे दुनिया को, जिस तरीके से लोग चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ सपने होते हैं, उन्हीं लोगों से क्या पता शिवनाथ और शिवराम के भी मन में कुछ इच्छा होती होगी, लेकिन इस बात को हम नहीं जानते हैं कि उनकी मन में आखिर क्या है, अपने जीवन से लेकर, उनके भविष्य से लेकर। वास्तविक में इनका शारीरिक स्थिति जो जुड़ा हुआ है, जिससे ऐसे कई कार्य ये लोग नहीं कर पाएंगे जो एक आम इंसान कर सकते हैं। इनके पास चलने के लिए एक ट्राइसाइकिल है जो बैटरी से चलता है। यहाँ कुछ दूरी तक अपने क्षेत्र में घूम फिर कर मन बहला लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ अपने घर में ही रहते हैं। स्कूली शिक्षा कुछ कारणोंवश रुक गई। मात्र 8वीं तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुआ, उसके बाद इन्होंने शिक्षा छोड़ दी। बताया जाता है कि जब यह शिक्षा के लिए स्कूल जाते थे, इसके कई चाहने वाले स्कूल तक पहुंच जाते थे, जिससे जो स्कूल के सर जी थे, मैडम जी थे, वहां निराश हो जाती थी, जिस कारणवश इसे शिक्षा छोड़नी पड़ी।
चल जाते हैं, ठीक है, टाटा। देखो टाटा कर, देखा टाटा कर, टाटा। तो दोस्तों ये था श्रीनाथ और श्री राम का गांव। वो बहुत परेशान है अपने जीवन से, क्योंकि बहुत लोग आते हैं कैमरा में वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो लेते हैं, लेकिन हमने अपना आर्थिक सहायता जो हमसे हो पाया है दिए हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें तो पता नहीं, क्योंकि बहुत पत्रकार आए, बहुत लोग, बहुत दिन से इच्छा था श्रीनाथ और श्री राम से मिलने का, तो आज हम मिल लिए, बहुत खुशी हुआ। और उनके जीवन शैली को देखकर बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि आर्थिक सहायता, पेंशन ऐसा कुछ उसको नहीं मिल पाता है। और पता चला है कि उसका शिक्षा भी छूट गया है।